नमस्कार, सत्श्यामला न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम पटना के मुसल्लेपुर मोहल्ला में हैं। साथ हैं ब्रह्मदेव पटेल जी, जो जेपी सेनानी भी रहे हैं और अभी संपूर्ण क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। साथ ही इन्होंने कुछ छोटे दलों को मिलाकर एक मोर्चा का गठन किया है जिसका नाम है जन मोर्चा। उसके भी ये संयोजक हैं और साथ में 27/4/2025 को यह लवकुश सम्मेलन करने वाले हैं। उस लवकुश सम्मेलन की तैयारी समिति की आज बैठक भी इन्होंने किया है। तो हम इनसे जानेंगे कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में जन मोर्चा की जो स्थिति है वो क्या रहेगी। ये क्या भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन में किसी एक के तरफ झुकेंगे या फिर एक इनका अपना अलग स्वतंत्र अस्तित्व होगा। इन सारी बातों पर इनसे हम चर्चा करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। श्यामल जी, आपके चैनल को मैं जन मोर्चा के संयोजक ब्रह्मदेव पटेल की ओर से क्रांतिकारी स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपके बिहार में एक नंबर का चैनल हो। जहां तक आपका सवाल है कि जन मोर्चा आगामी बिहार विधानसभा के इंतखाब में क्या रोल रहेगा, तो अभी तक जन मोर्चा की जो कार्रवाई हुई है, इसमें जो लोग हैं, तो जन मोर्चा में करीब 15 पार्टियां हैं। कुछ राष्ट्रीय पार्टी है और कुछ रीजनल पार्टी है। हम लोगों ने एक 20 सूत्री जन मोर्चा का घोषणा पत्र भी तैयार किया हूँ, वो पब्लिक में प्रसारित भी किया हूँ। जहाँ तक अभी शासक वर्ग का यहाँ 2 बड़े बड़े दल हैं। एक है भारतीय जनता पार्टी, जिसका नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके साथ गठबंधन है कुछ दलों का। और दूसरा मोर्चा यहाँ कांग्रेस का है, सोनिया गांधी का, उसके साथ भी कई लोगों का गठबंधन है। जन मोर्चा हम बिहार के स्तर पर बना है। अभी जन मोर्चा इन दोनों गठबंधन के खिलाफ है। ये दोनों गठबंधन को हम लोग सत्तारूढ़ पार्टी मानता है, कभी कांग्रेस कभी भाजपा, कभी कांग्रेस कभी भाजपा। तो ये गरीब लोगों के खिलाफ हैं, ये मध्यम वर्ग के खिलाफ हैं, ये किसानों के खिलाफ हैं, ये मजदूरों के खिलाफ हैं। जन मोर्चा है वह किसान पक्षी है, मजदूर पक्षी है, विद्यार्थियों को पक्षी है। और हम लोग यह घोषणा करते हैं कि आगामी चुनाव में लगभग 200 सीट हम लोग सुबह बिहार में लड़ेंगे और जीत मेरी होगी। सरकार जन मोर्चा की बनेगी। लालू यादव किसी भी शर्त पर अब बिहार का मुख्यमंत्री नहीं होगा। नीतीश कुमार अगले बार मुख्यमंत्री नहीं होंगे और नरेंद्र मोदी का कोई दलाल बिहार में मुख्यमंत्री नहीं होगा। हम आवाम से भी अपील कर रहे हैं कि इन तीनों को छोड़कर हम में से कोई ब्रह्मदेव पटेल, श्यामल जी या कोई भी मुख्यमंत्री 13 करोड़ में से हो सकता है। एक नया उपज पैदा यहाँ हुआ है, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर कोई राजनीतिक आदमी नहीं, वो चाटुकार हैं। वह किसी न किसी की मदद करते हैं। उनके बारे में हम भी उनसे बातचीत करते हैं और उनको कहते हैं कि जन मोर्चा में शामिल हो जा, लेकिन वो तो किसी के ओर देख रहे हैं। उनका लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से साथ अंदर गठबंधन है और वे बीजेपी का बी टीम के रूप में लोगों को बरगा रहे हैं। मेरे बड़े पैमाने पर पैसा लोगों को बांट रहे हैं। कल या परसों गांधी मैदान में उसने रैली की थी, रैली उसका फ्लॉप हो गया। जितनी संख्या जुटनी चाहिए था, हर गांव में उन्हें गाड़ी भेजा, पैसा भेजा, रुपया भेजा, खाना भेजा, लोग क्यों नहीं आए। जबकि हम लोग जन मोर्चा के लोग रैली निकालते हैं या सम्मेलन करते हैं तो काफ़ी लोग जुड़ते हैं। हम लोग तो कोई पैसा नहीं मांगते हैं। अभी जो भारतीय लवकुश मंच की बैठक हुई है, एक सामाजिक संगठन है, इसका जी सम्मेलन जी 27 अप्रैल को सरदार पटेल भवन दरोगा पथराई में होगा। इसमें जगदेव बाबू के उस नारे को हम लोग लाए हैं कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। 10 आदमी जो है, जैसे लालू यादव, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार या शकुनी के बेटे हैं ये
क्या नाम है, सम्राट चौधरी, ऐसे लोग, विजय शर्मा, ऐसे लोग, गिरिराज सिंह, ये लोग 10% में आते हैं। इनके खिलाफ हम बिहार के 13 करोड़ आवाम को गोलबंद कर रहे हैं। अब बाई हुक एंड क्रूक किसी सूरत में असेंबली पर कब्जा किया जाएगा। अगर हम लोग लड़ रहे हैं, या तो वोट से भी कब्जा हो सकता है, और नहीं कभी चोट से भी कब्जा होता है। जैसे 74 में जेपी ने जनता सरकार बनाई थी, इंदिरा गांधी का बहिष्कार किया था। अगर ऐसी परिस्थिति हुई तो हम लोग भी जनता सरकार बनेंगे, और जो गलत ढंग से सरकार चुनी जाएगी उसका हम लोग विरोध करें। हम लोग लगातार गांव स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर, शहर स्तर, कस्बे कस्बे विरोध कर रहे हैं। और हम आवाम से, बिहार के 13 करोड़ आवाम से, जो मेहनत कश हैं, विद्यार्थी हैं, नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, इनके लिए काम कर रहे हैं। हमने चुनाव आयोग से भी मांग किया हूँ कि 15 वर्ष के लड़का लड़की को वोट देने का अधिकार दिया जाए। 80 साल के बाद चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया जाए। 2 बार से ज़्यादा कोई चुनाव नहीं लड़े, और चुनाव का खर्चा इलेक्शन कमीशन दे। इसलिए कि चुनाव इतना खर्च बना दिया है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कि आम आदमी कोई चुनाव लड़ नहीं सकता है। लोग चुनाव के माने समझता है करोड़ 2 करोड़ रुपया आएगा तब न। पहले हम लोग मुखिया 10 रुपया में बनाते थे, एमएलए 500, पहले हम लोग ही एमएलए के चुनाव लड़े तो 250 रुपया, 300 रुपया, 400, 500 रुपया नॉमिने। अभी नॉमिनेशन 25 हज़ार है, कैसे गरीब आदमी लड़ेगा। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने वाले दूसरे जो छोटे छोटे दल हैं, या कांग्रेस के साथ चलने वाले दूसरे दल हैं, CPI-ML है या दूसरे, उनसे भी अपील करते हैं कि तुम कांग्रेस का मुँह छोड़ो और जन मोर्चा में आओ। हम प्रशांत किशोर से भी कहते हैं कि बाकी में बिहार में आप बदलाव चाहते हैं, बाकी लालू यादव को भगाना चाहते हो, नीतीश कुमार को भगाना चाहते हो, नरेंद्र मोदी से छुटकारा चाहते हो, तो जन मोर्चा से जोगाजोग करो, जन मोर्चा से हाथ मिलाओ, और गांव स्तर से कमेटी बनाओ, गांव में कमेटी बनाओ, ये ब्लॉक में कमेटी बनाओ, पंचायत के में कमेटी बनाओ। जो करप्शन है बड़े प्राम उस पर कंट्रोल करो। जैसे 74 आंदोलन में हम लोग हर स्तर पर छात्र संघर्ष समिति बनाए थे, जन संघर्ष समिति बनाए थे, जेल में भी कमेटी बनाए थे। जो कोई घूस लेता था हम लोग छात्र संघर्ष के लोग वहाँ पहुँच जाते थे और उसका विरोध करते थे। ये सब सारी बातें जन मोर्चा का है साथी। तो जन मोर्चा व्यापक तौर से आज ही अभी 4 बजे से जन मोर्चा की बैठक होने वाली है। अभी हाल फिलहाल में पंजाब में एक कानून बना है। वह कानून यह है कि एक व्यक्ति कितना बार भी विधायक हो जाए, 1 बार हो, 5 बार हो, 10 बार हो, एक व्यक्ति कितने बार भी ये जनप्रतिनिधि का चुनाव जीतता है, लेकिन उसे एक ही बार का पेंशन मिलेगा, एक ही पेंशन मिलेगा, बाकी का नहीं मिलेगा। यह जो नियम बना है, इस नियम पर आप क्या कहते हैं? साथ ही पंजाब के अलावा अन्य राज्यों में भी इसे लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसमें पत्रकार साहब श्यामल जी, मेरा ये कहना है कि विधायक 1 दिन रहे या 20 रहे, विधायक को तो पेंशन मिलना ही नहीं चाहिए। हम संपूर्ण क्रांति मोर्चा की ओर से ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कहना चाहते हैं कि जो विधायक कोई नौकरी तो है नहीं, प्रतिनिधि होता है, इसलिए विधायक को जो पेंशन मिलता है या जो MP को पेंशन मिलता है उसको रद्द कर दिया जाए, पेंशन नहीं दिया जाए। दूसरी बात, जो राज्यपाल जैसा घृणित काम अभी तमिलनाडु में किया है, राज्यपाल का पोस्ट पूरे देश में ख़त्म कर दिया जाए। और जो ऊपरी सदन है, राज्यसभा और विधान परिषद, उसको भी ख़त्म करें। एक ही संसद, ये पैसे का दुरुपयोग है, गरीबों के पैसे का, मध्यम वर्ग के पैसे का। अरे आप मुख्यमंत्री हैं तब तक वेतन लीजिए, मुख्यमंत्री खत्म आपका पेंशन खत्म। जो बिहार में नीतीश कुमार ने कहा है कि मुख्यमंत्री को भी नया क्वार्टर मिलेगा, नया, ये सब गलत है, ये सब राजकोष का दुरुपयोग है। इसलिए साफ तौर से मैं JP सेनानी की ओर से मांग करता हूं और जन मोर्चा से भी करता हूं कि पेंशन का नीति जो पंजाब ने 1 महीना 1 साल भी रखा है, उसको भी पंजाब सरकार ख़त्म कर दे, मान से कि पेंशन मिले ही नहीं, राज्यपाल का पोस्ट भी ख़त्म कर दें। 2-3 दिन पहले आपने देखा कि एक IPS शिवदीप लांडे जी ने भी अपना एक पार्टी बनाया, हिंद सेना करके। वह हिंद सेना जो पार्टी बनी है उसके ऊपर आप क्या विचार रखते हैं? देखिए, हिंद सेना के बारे में हमको कुछ विशेष नहीं मालूम है,
इसलिए बगैर जानकारी के बिना किसी के बारे में बोलना ठीक नहीं है। अब वो 60 साल तो नौकरी किया सरकार का आदमी, उनका दिमाग बूढ़ा हो गया, कहाँ फिर रुपया कमाया होगा, तो फिर वो पार्टी बना लिया, पता नहीं। जब तक जानकारी पत्रकार साहब नहीं होगा हम नहीं कर सकते हैं। अभी आपने कहा कि पूर्व विधायकों का, यानी पूर्व जनप्रतिनिधि, वो विधायक हों, सांसद हों, पैसा नहीं देना, उनको जो पेंशन है वो बंद कर देना चाहिए। जब 35 साल 36 साल नौकरी करने वाले कर्मचारी का पेंशन बंद कर दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में, तो फिर इनको इतनी सुविधाएं क्यों, जबकि यह तो कोई पेमेंट वाली पोस्ट है नहीं। अगर जन मोर्चा की या आप सरकार में भागीदारी देते हैं, आपकी भागीदारी होती है, तो इस मुद्दे पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? इस मुद्दे पर जन मोर्चा की साफ समझदारी है कि जो प्रतिनिधि मुखिया हो या सरपंच, जिला परिषद में हो या ब्लॉक में हो या एमएल हो एमपी, किसी तरह का पेंशन नहीं दिया जाएगा। पेंशन नंबर पेंशन दिया ही नहीं जाएगा, आप पेंशन लेना भी नहीं चाहिए, और साथ ही साथ राज्यपाल का पद भी खत्म हो जाए। जन मोर्चा बिहार में पलायन, बिहार में बेरोजगारी, शिक्षा के गिरते स्तर जैसे जो अहम मुद्दा है आम जनता का, उसको लेकर चुनाव में आएगी, और चुनाव के बाद उस पर उसका क्या प्लानिंग होगा? देखिए, जन मोर्चा का चुनाव में पहले किसानों का मुद्दा होगा। किसान को लाभकारी मूल्य मिले, एमएसपी पर कानून बने, और गल्ले का दाम तय करने का अधिकार किसान को मिले, फर्स्ट। दूसरा बेरोजगारों का होगा कि बेरोजगारों को काम दिया जाए। जब तक आप काम नहीं देते हैं 2000 रोजगारी भत्ता दिया जाए। तीसरा होगा भ्रष्टाचार, कि ब्लॉक स्तर से जिला स्तर से सचिवालय तक भ्रष्टाचार को बंद कर दीजिए। चौथा होगा महंगाई पर कंट्रोल किया जाए। मान गया कि महंगाई को हम पत्रकार साहब ख़त्म नहीं, लेकिन महंगाई को मिनिमाइज तो कर सकते हैं। महंगाई को हम ख़त्म करें या महंगाई को कम करें। क्लोजियम सिस्टम ख़त्म कर दिया जाए, जजों की बहाली परीक्षा से ली जाए, ये सब मुख्य मुद्दे होंगे। मुखी बनाया जाए। शिक्षा का शराबबंदी पूरे देश में लागू किया जाए। शराबबंदी को और कड़ाई से हम लागू करेंगे, कोई आदमी शराब नहीं पिए। तो जल्द ही चुनाव की स्थिति बनने वाली है, और जन मोर्चा पूरे बिहार में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उसका क्या समीकरण होगा? बिहार विधानसभा के चुनाव में जन मोर्चा की 15 पार्टियां, कुछ पार्टियां बढ़ सकती है। लगभग 200 सीट हम लोग लड़ेंगे, जिसमें 150 सीट जीतेंगे। मेरा बेस वोट होगा गरीब तबका, जिसकी संख्या 60% है। मध्यम वर्ग होगा। मेरे साथ है पूंजीपति लोग नहीं होंगे। ये विद्यार्थी होंगे, नौजवान होंगे, खेत मजदूर होंगे, किसान होंगे, इंडस्ट्रियल के मजदूर होंगे, रेलवे मजदूर होंगे, यूनिवर्सिटी के टीचर होंगे। अभी आप जन मोर्चा के प्रदेश संयोजक ब्रह्मदेव पटेल जी को सुन रहे थे, और ब्रह्मदेव पटेल जी ने कहा कि गरीब गुरबों को मिला करके जन मोर्चा चुनाव लड़ेगी, और राजद गठबंधन और भाजपा गठबंधन से बराबर की दूरी बनेगी, और पिछले 35 वर्षों से जो सरकार चल रही है दोनों बड़े भाई और छोटे भाई की, इस बार तीसरा विकल्प जो जन मोर्चा है उसकी सरकार बनेगी, जनता हमें समर्थन करेगी। सर, आपने जो हमारे लिए समय दिया उसके लिए धन्यवाद। मैं संपूर्ण क्रांति मोर्चा भारत की ओर से आप को क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं कि बिहार में 1 नंबर का चैनल आपका बने। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आप चैनल पर जो मुद्दे होते हैं उनके ऊपर कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।